Hello and welcome back to all of you in chapter number 6 The Long Wait from the novel Washington Square। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 5 रीड किया था और आज हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पहले वो जो 5 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी रीड किए हुए हैं, आप इस वीडियो पर नए हो तो पहले आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं जिससे आप इस चैप्टर से अच्छे से रिजोनेट कर पाओ। तो एक छोटा सा रिकैप लेंगे, उसके बाद में फिर हम स्टोरी को आगे लेकर चलेंगे। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा मोरिस और कैथरीन के बीच में एक डिस्टेंस आ जाती है। उसकी वजह से कैथरीन और मिस्टर मोरिस मिल नहीं पाते, लेकिन लेविना उसकी आंट मोरिस से छुप छुप कर मिलती है। और जब कैथरीन को ये पता लगता है कि उसकी आंट ज़बरदस्ती उसको बिना इन्फॉर्म किए हुए मोरिस से मिल रही है तो वो काफ़ी गुस्सा होती है। और जब फाइनली कैथरीन मोरिस को लेकर अपने फादर डॉक्टर स्लोपर से बात करती है तो उसके फादर का स्टैंड अभी भी वही था जो उन्होंने स्टार्टिंग में बना लिया था कि मोरिस के साथ में कैथरीन को शादी नहीं करनी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन लेविना का प्लान था कि कैथरीन मोरिस के साथ में भागकर कोर्ट में शादी कर ले, लेकिन कैथरीन अपने फादर की इच्छा के बगैर ये करना नहीं चाहती थी। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कैथरीन ने मोरिस को बोला था कि जब उसके फादर कल घर पे नहीं होंगे तब वो वहाँ पर उसको मिलने के लिए आए। तो देखते हैं क्या होता है चैप्टर नंबर 6 में। मोरिस वॉज मोर हैंडसम देन कैथरीन रिमेंबर। ही पुट हिज आर्म राउंड हर। शी न्यू दैट शी लव्ड हिम वेरी मच। और मोरिस अगले दिन कैथरीन के घर पर आता है और यूजुअली जितना वो हैंडसम दिखता था आज वो उससे भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। उसने कैथरीन के गले में हाथ डाला। ही शोड हिज लव टुवर्ड्स हर। और कैथरीन को भी ये रियलाइज़ हुआ कि मोरिस उससे बहुत प्यार करता है। वाई डिड यू सेंड फॉर मी। तो मोरिस उससे पूछता है कि तुमने ऐसा मुझसे क्यों बोला कि मुझसे आकर मिलो। बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी यू सेड द गर्ल क्वाइटली। और जिस पर कैथरीन बोलती है क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया और मैंने लेटर में वही लिखा था। डू यू वॉन्ट ओनली टू लुक एट मी और टेल मी समथिंग। तो मोरिस पूछता है क्या तुमने केवल मुझे देखने के लिए यहाँ पर बुलाया था या फिर मुझसे कुछ बात करनी है। ही वेटेड देन ही सडनली सेड मैरी मी टुमारो। तो मोरिस ने वेट किया और फिर वो बोलता है कि कल तुम मुझसे शादी कर लो। टेक मी और लीव मी, डिसाइड बिटवीन मी एंड योर फादर। तो फिर वो कैथरीन को फोर्स करता है। वो उससे बोलता है कि तुम या तो अपने फादर को चुनो या फिर मुझे चुनो, दोनों में से किसी एक को तुम्हें चुनना होगा। आई वॉन्ट यू मोरिस बट वी मस्ट वेट, वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, आई सेड टू फादर लास्ट नाइट। वी डोंट वॉन्ट योर मनी। तो कैथरीन मोरिस से बोलती है कि हमें वेट करना चाहिए। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूं, लेकिन अभी हमें वेट करना होगा, हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कल मैंने अपने फादर से ये भी बोल दिया था कि मुझे तुम्हारे पैसे या फिर हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। हिज फेस वेंट रेड बट ही स्माइल्ड एंड स्पोक। नो, ही वॉज नॉट एंग्री, द मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, ही लव्ड हर वेरी मच। और जैसे ही कैथरीन ने पैसे ना मिलने की बात मोरिस को बताई तो उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन फिर उसने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और कैथरीन से बोला कि नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर पैसे ना भी मिले तो, क्योंकि उसे कैथरीन से प्यार है ना कि उसके पैसों से। Yes, cried Catherine, we must marry as soon as we can. She put her arms round him and closed her eyes. तो कैथरीन भी बोलती है कि हाँ, जितनी जल्दी हो सके हमें उतनी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। उसने उसको फिर उसके बाद में हक किया। He left soon after. They did not decide on the day to marry. Morris wanted to think. और उसने कैथरीन को जो बोला था कि चलो कल शादी कर लेते हैं, उस दिन तो वो शादी नहीं करते क्योंकि मोरिस ने बोला कि ठीक है तुम मुझे और टाइम दो सोचने के लिए, फिर जो भी बेस्ट होगा हम वही करेंगे। When was the cleverest time to marry? He did not want the girl without the money. अब वो सोच रहा है, उसको ये सोचना था, क्या सोचना था उसे कि सबसे अच्छा समय कौन सा होगा। और दूसरी बात ये भी थी कि शादी वो तभी करेगा जब कैथरीन के पास में पैसे होंगे। तो अगर पैसे ही नहीं है तो फिर शादी करने का मतलब
क्या था, क्योंकि उसके मन के अंदर चोर था और वो पैसों के लिए कैथरीन से शादी कर रहा था। ही थॉट अबाउट द 10,000 फ्रॉम कैथरीन मदर। तो फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि कैथरीन की मदर के दिए हुए $10,000 तो उसके पास में होंगे ही। दैट वॉज नॉट अ गुड लिविंग। वो तो अच्छा है लेकिन वो काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के लिए ये पैसे काफ़ी नहीं थे। नॉट फॉर मोरिस टाउनसेंड बट देन इट वॉज बेटर देन नथिंग। कम से कम मोरिस टाउनसेंड जिस प्रकार की ज़िंदगी जीना चाहता था कैथरीन के पैसों के ऊपर, उसके लिए तो वो काफ़ी नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिल रहा था तो कुछ तो सही। मिसेस पेनमैन आस्क्ड मोरिस टाउनसेंड टू अ सेकंड सीक्रेट मीटिंग। तो मिसेस पेनमैन ने मोरिस से दूसरी सीक्रेट मीटिंग करने के लिए कहा। दिस टाइम दे मेट आउटसाइड अ चर्च। और इस बार वो दोनों चर्च के बाहर मिले। आई सी द थिंग डिफरेंटली फ्रॉम अवर लास्ट मीटिंग सेड मिसेस पेनमैन। तो मिसेस पेनमैन मोरिस को बोलती हैं कि पिछली हमारी जो मीटिंग थी उसके बाद से काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, काफ़ी कुछ चीज़ों में सुधार आया है। एवरी टाइम आई सी यू यू से समथिंग डिफरेंट। मैं तुमसे मिलता हूँ तो तुम हमेशा कुछ अलग बात ही करती हो। माई हेड इज़ नेवर क्वाइट। आई डोंट थिंक यू कैन मैरी कैथरीन नाउ। पेनमैन बोलती हैं कि मेरे दिमाग में बहुत ही हलचल मची हुई है, मुझे नहीं लगता कि अब तुम कैथरीन से कभी शादी कर पाओगे। माई ब्रदर सेज ही इज़ गोइंग टू थ्रो मी आउट ऑफ द हाउस। यू नो आई एम नॉट अ रिच वुमन। वो मोरिस से बोलती है कि मेरे भाई ने भी मुझसे ये बोल दिया है कि मैं इस घर से जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी निकल जाऊं, और मैं तो इतनी अमीर भी नहीं, मैं कहाँ रहूँगी, मैं इतनी ज़्यादा लाचार हूँ, मजबूर हूँ, मैं इतने सालों से उनके घर में रह रही थी, अब वो नहीं चाहते कि मैं उनके साथ में रहूँ। बट कैथरीन सेज वी मस्ट मैरी नाउ इन सीक्रेट। हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ इट नाउ। मोरिस बोलता है, कैथरीन बोलती है कि हम सीक्रेटली शादी कर लेंगे, लेकिन अब ये कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं। कैथरीन लव्स यू वेरी मच, यू कैन डू एनीथिंग विद हर। पेनमैन बोलती है कि कैथरीन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और तुम उसे एक बार शादी कर लो, उसके बाद में फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। यू कैन से यू मस्ट वेट। और या तो तुम ये बोल सकते हो कि थोड़ा सा और इंतज़ार कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। सैड मोरिस क्वाइटली। कैथरीन्स डेज वर लॉन्ग एट दिस टाइम। कैथरीन के दिन पर दिन लंबे होते जा रहे थे इस समय पर, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा था मोरिस का। हर फादर नेवर लुक्ड एट हर और स्पोक टू हर। उसके फादर भी ना तो उसकी तरफ देखते थे और ना उससे बात करते थे। दिस वॉज हिज प्लान। ही वेटेड फॉर कैथरीन टू स्पीक फर्स्ट। डॉक्टर स्लोपर का प्लान था कि कैथरीन उनसे पहले बात करे। वो गेम खेल रहे थे कैथरीन के साथ में। आई थिंक दैट मोरिस एंड आई विल मैरी, शी सेड वन डे। एक दिन आता है तो वो अपने फादर को बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मोरिस शादी कर लेंगे। व्हेन इन द नेक्स्ट 4 or 5 months ही आस्क्ड। तो फिर उन्होंने कैथरीन से पूछा कब, अगले 4 से 5 महीनों में। आई डोंट नो फादर सेड कैथरीन, वी कैन नॉट डिसाइड। तो वो बोलते कि नहीं, ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया और मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि मैं और मोरिस शादी करेंगे। देन वेट फॉर 6 months। तो फादर बोलते हैं कि तो ठीक है, 6 महीने बात कर लेना। आई विल टेक यू टू यूरोप। मैं तुम्हें यूरोप ले जाऊंगा इस बीच में। आई वॉन्ट यू टू कम विद मी। और मैं चाहता हूँ कि मैं यूरोप जा रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ में आओ घूमने के लिए। कैथरीन वॉज हैप्पी टू से येस टू हर फादर। कैथरीन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है, उसे खुशी होती है और वो अपने फादर को येस बोल देती है कि वो भी उनके साथ में यूरोप आएगी। डॉक्टर स्लोपर डिड नॉट आस्क मिसेस पेनमैन टू गो टू यूरोप। डॉक्टर स्लोपर ने मिसेस पेनमैन को यूरोप चलने के लिए नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने केवल कैथरीन को ही बोला और कैथरीन से बोला कि तुम ही मेरे साथ में यूरोप चलो। शी वॉन्टेड टू गो बट शी डिड नॉट शो इट। वॉशिंगटन स्क्वायर इज़ गोइंग टू बी नाइस एंड क्वाइट, शी सेड टू मिसेस आलमंड। मिसेस पेनमैन को भी यूरोप आना था, उनकी काफ़ी इच्छा थी, लेकिन उन्होंने ये जाहिर नहीं की अपने भाई के सामने। अब उन्होंने अपनी सिस्टर, जो छोटी सिस्टर थी मिसेस आलमंड, उनको बोला कि वॉशिंगटन स्क्वायर में अब काफ़ी शांति रहेगी और काफ़ी पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा जब मैं घर पर अकेली रहूँगी और कोई घर पर नहीं होगा। इतनी ज़्यादा जो टेंशन चल रही है वो सब कुछ नहीं होगी।
कैथरीन मैट मोरिस बिफोर शी लेफ्ट। यूरोप जाने से पहले कैथरीन मोरिस से मिलती है। डू यू वॉन्ट टू सी ऑल दोज फेमस थिंग ओवर देयर। तो मोरिस उससे पूछता है क्या तुम यूरोप में सारी फेमस चीज़ें देख कर ही आओगी। ओ नो मोरिस सेड कैथरीन क्वाइटली। कैथरीन बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सारी फेमस चीज़ें घूम कर आऊँगी। वट इज़ दिस वुमन इंटरेस्टेड इन थॉट मोरिस। तो मोरिस मन ही मन में सोचता है कि इसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये वहाँ पर जा रही है तो घूमने क्यों नहीं जाएगी किसी प्लेस पर। फादर थिंक्स आई विल फॉरगेट यू सेड कैथरीन। तो कैथरीन उसको बोलती है कि फादर को ऐसा लगता है कि अगर वो उसे यूरोप ले जाएंगे अपने साथ में तो वो मोरिस को भूल जाएगी। बट आई वोंट, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। ही विल बी एंग्री विद मी। और जब मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी तो ये सुनकर, ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और बहुत नाराज़ भी होंगे मुझसे वो। येस आई थिंक यू आर राइट। तो मोरिस बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि तुम सही बोल रही हो। बट द विजिट ऑफ यूरोप इज़ अ गुड थिंग। लेकिन यूरोप की जो विज़िट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और अच्छी बात है कि तुम वहाँ पर घूमने जा रही हो। ही वॉन्ट्स यू टू गो एंड ही विल बी हैप्पी। तुम्हारे फादर चाहते हैं कि तुम उनके साथ में आओ और ये जब तुम उनके साथ में जाओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। मोरिस ने कैथरीन से कहा आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ योर मनी, नॉट फॉर मी बट फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन। तो फिर कैथरीन मोरिस से बोलती है कि नहीं, मुझे दिए हुए पैसे जो मेरे पास में हैं मुझे बिल्कुल भी वो खर्च नहीं करने, क्योंकि ये पैसे वो तुम्हारे हैं और तुम्हारे बच्चों के हैं। When you are in Europe, decide on a good time and place an evening in Venice, and then perhaps you can move your father. Ask him to say yes, you can marry Morris. Catherine thought this was a clever plan. तो कैथरीन ये सोचती है, मतलब वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि जब वो यूरोप में घूमेंगे तो एक अच्छी जगह पर रहेंगे, एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और जब वो वेनिस में जाएंगे तो वहाँ पर भी घूमेंगे। जब वो बहुत खुशी से अपने वैकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी ट्रिप को एंजॉय कर रहे होंगे, तो उस हैप्पी मोमेंट में वो मोरिस से शादी करने के लिए अपने फादर से परमिशन मांगेगी और यही एक अच्छा प्लान उसे लग रहा था। यूरोप वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू डॉक्टर स्लॉपर। डॉक्टर स्लोपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस यूरोप उनको लगती थी, उनको यूरोप काफ़ी अच्छा लगता था। सो दे स्टेड फॉर 12 मंथ्स। तो वहाँ पर वो तकरीबन 1 साल तक रहे, नॉट 6 महीने के लिए वो बोल कर गए थे, लेकिन 1 साल तक तकरीबन वो वहाँ पर रहे। मिसेस पेनमन लिव्ड वेल इन वॉशिंगटन स्क्वायर। और इधर जो मिसेस पेनमन थी वॉशिंगटन स्क्वायर में आराम से रहीं। एंड शो डेड मोरिस टाउनसेंड। और मोरिस टाउनसेंड भी तसल्ली के साथ में अपनी ज़िंदगी जी रहा था। मिसेस पेनमन लाइक टू आस्क हिम टू टी। और मिसेस पेनमन उसको चाय के थ्रू इनवाइट किया करती थी, चाय के हवाले से वो उसको बुलाती थी और उससे वो बात किया करती थी। ही हैड हिज चेयर, अ वेरी इजी आर्म चेयर by the fire in the black sitting room, drank the doctor's Madeira and smoked his cigars. अब जब मिस्टर मोरिस वॉशिंगटन स्क्वायर आता था मिसेस पेनमन से मिलने के लिए, तो मिसेस पेनमन तो चाय पीती थी, लेकिन मोरिस कैथरीन के फादर की जो मैडेरिया वाइन थी वो पीता था और उनका सिगार भी पीता था। In the first 6 months that डॉक्टर स्लोपर एंड हिज डॉटर वर इन यूरोप। पहले 6 महीने के लिए तो वो दोनों डॉक्टर स्लोपर और कैथरीन यूरोप में ही रुके। दे नेवर स्पोक टू मोरिस टाउनसेंड। और उन्होंने मोरिस टाउनसेंड के बारे में कोई भी बात नहीं की। कैथरीन फॉलोड हर फादर क्वाइटली एंड पोलाइटली थ्रू द माउंटेन्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड एंड द बिल्डिंग्स इन द पिक्चर ऑफ इटली। कैथरीन ने अपने फादर को जैसा वो बोल रहे थे वैसा वैसा किया। स्विट्ज़रलैंड में, इटली में और माउंटेन में वो काफ़ी जगह घूमे, तो जैसा उसके फादर बोल रहे थे कैथरीन ने बिल्कुल वैसा ही किया। शी गेव नो ओपिनियन अबाउट एनी ऑफ दिस प्लेसेस और थिंग। और कैथरीन ने कोई भी ओपिनियन अपना उन प्लेसेस के बारे में और उन खूबसूरत चीज़ों के बारे में कोई ओपिनियन नहीं दिया। हर फादर डिड नॉट आस्क फॉर इट। और ना ही उसके फादर ने उसका ओपिनियन मांगा। शी वॉज नॉट अ गुड थिंकिंग वुमेन, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उसको इतनी अकल नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाए। One day father and daughter were in quiet place in Alps. जब वो एक बार आल्प्स की पहाड़ियों में एक अच्छी जगह पर दोनों थे, मतलब डॉक्टर स्लोपर और कैथरीन। The driver took their bags on and they walked together. A little cold red light washed over the sky. Next to the mountain
ऑफ द टू पीपल वो वेरी स्मॉल। और जब वो फाइनली माउंटेन हिल पर पहुँचे तो उनके ड्राइवर ने वहाँ पर एक टेंट लगा दिया जहाँ पर वो खुले आसमान के नीचे उन्होंने नाइट होल्ड किया, स्टे किया। बट दे वर नॉट अफ्रेड, लेकिन उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। दे वॉकड ऑन इन द डाइंग लाइट। Dr. Sloper came close to his daughter and stopped. He suddenly asked her, "Are you going to break with him?" तो डॉक्टर स्लोपर और कैथरीन शाम को टहल रहे थे। फिर डॉक्टर स्लोपर ने उससे आराम से पूछा, क्या तुम उसके साथ में ब्रेकअप कर लोगी? क्या तुम उसे भूल जाओगी या फिर अभी भी तुम्हारे दिमाग में उसे शादी करने के सपने हैं? नो फादर, कैथरीन आंसर्ड। कैथरीन ने बोला कि नहीं, मैं उसके साथ में ब्रेकअप नहीं करूँगी। डज ही राइट टू यू? तो कैथरीन से पूछते हैं, क्या तुम्हारी बात होती है? क्या तुम एक दूसरे को लेटर अभी भी लिखते हो? येस, आई गेट 2 letters एवरी मंथ। तो वो बोलती है कि हाँ, मेरी अभी भी उससे बात होती है और हम 2 बार एक महीने में एक दूसरे को लेटर लिखते हैं। द डॉक्टर लुक्ड एट द माउंटेन्स अबव दैम। आई एम वेरी एंग्री, ही सेड, एंड आई मस्ट टेल यू दैट आई कैन बी अ वेरी हार्ड मैन। तो फिर वो गुस्सा होकर आसमान में देखते हैं और टॉप ऑफ द हिल पर देखते हैं और कैथरीन से बोलते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा इस बात के लिए अगर तुमने उससे ब्रेकअप नहीं किया तो। फॉर द नेक्स्ट वीक दे डिड नॉट से अ वर्ड। एक दूसरे के साथ में उन्होंने बात नहीं की एक हफ्ते तक। एंड फॉर द नेक्स्ट 6 months दे डिड नॉट स्पीक अबाउट मोरिस। और फिर अगले 6 महीने तक उन्होंने मोरिस के बारे में कोई बात नहीं की। बट ऑन देयर लास्ट नाइट इन यूरोप, जब यूरोप में उनकी लास्ट नाइट थी, बिफोर देयर शिप लेफ्ट, उनका शिप छूटने से पहले लिवरपूल से न्यूयॉर्क के लिए फिर से डॉक्टर स्लोपर ने कैथरीन से बात की। आर यू गोइंग टू मैरी हिम एज सुन एज यू अराइव इन न्यूयॉर्क? तो फिर वो कैथरीन से पूछते हैं कि तुम न्यूयॉर्क वापस लौटोगी, क्या तुम उससे शादी कर लोगी? आई कैन नॉट टेल बिफोर वी अराइव, कैथरीन आंसर। कैथरीन ने बोला कि जब तक मैं वहाँ पर पहुँचूँगी नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। प्लीज़ टेल मी बिफोर यू मैरी। तो फादर बोलते हैं कि जब तुम उसे शादी करो तो मुझे बता देना उसके पहले। व्हेन अ मैन इज़ गोइंग टू लूज हिज ओनली चाइल्ड ही लाइक्स टू नो बिफोर। तो वो इमोशनल होकर कैथरीन को बोलते हैं कि जब किसी एक आदमी की इकलौती बेटी शादी करना चाहती है उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी आदमी से, तो उसको जानने का ये अधिकार है, इसीलिए तुम उससे शादी करने के पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। क्या होगा आगे? क्या वो मोरिस से शादी करेगी? क्या डॉक्टर स्लोपर मान जाएंगे या फिर अभी भी उनका स्टैंड वही रहेगा, या फिर वो दोनों की शादी डॉक्टर स्लोपर की मर्ज़ी से हो जाएगी? क्या होगा देखेंगे अगले चैप्टर में, विच इज़ चैप्टर नंबर 7। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो इस वीडियो को। इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर वॉचिंग मोर चैप्टर्स फ्रॉम दिस नॉवल एंड और भी इंग्लिश नॉवल रीडिंग के वीडियोस देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी। सो आई विल सी यू लेटर ब्रिंगिंग द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस नॉवल. Till then, very goodbye to all of you.